दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और जो भी आपका बिजनेस प्लान है, जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए लोन ले सकते हैं। यह गांव में रहने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वह कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और एक अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह योजना सबसे अच्छी है। दोस्तों, आज मैं आया हूं जिला ग्रामोद्योग केंद्र इटावा। यहाँ पर सर जी से मुलाकात की और इन्होंने आज आपके लिए एक मुझे टाइम दिया। मैं सर जी को धन्यवाद बोध करूंगा कि इन्होंने आपके लिए 10 मिनट का टाइम दिया, जिसमें वह आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप लोन के लिए आवेदन करें, इसमें कौन कौन सी सुविधा है, कितनी सब्सिडी है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो नमस्ते सर जी। नमस्कार दर्शकों, मैं भदौरिया जी आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आपने हमें इतना मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात को रख सकूं। उसके लिए जुड़े हुई हमारी जो लाभार्थी और जो ऑडियंस है, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। कि मैं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजीव कुमार सिंह, और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है, और इसके अंतर्गत हम आपको 10 लाख तक का ब्याज रहित ऋण आपको बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराता हूं। और उसके ब्याज रहित ऋण से तात्पर्य ये है कि जो भी प्रोजेक्ट आपका हमारा ये प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, उसमें मशीनरी मद जितना भी आपका होगा उसमें पूरे ब्याज की छूट मिलती है आपको। तो इसके अंतर्गत मैं ये कहना चाहूँगा कि इस योजना में भी अपना आवेदन घर बैठकर आप ऑनलाइन करा सकते हैं। और इसमें वही है कि मैन्युफैक्चरिंग इकाई भी है और सेवा उद्योग भी है। तो दोनों तरीके के आवेदन आप अपने पोर्टल जो साइट है upkvib.gov.in, इसके अंतर्गत आप घर बैठकर या किसी सेवा केंद्र के माध्यम से अपने जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं, एक ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र है जो आप ये दर्शाता है कि आप किस गांव ग्रामीण क्षेत्र में आप अपनी इकाई लगाना चाहते हैं जनपद इटावा में, और आपका एक आधार कार्ड होगा, एक आपका जाति सर्टिफिकेट है, अगर वो उससे संबंधित नहीं है तो उसका नहीं लगेगा, और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, और एक आपका एजुकेशन जो मिनिमम एजुकेशन है और मैक्सिमम जो भी आपने किया है टेक्निकल नॉन टेक्निकल वो भी अपलोड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के ऑनलाइन होने के बाद आपकी आवेदन है वो संबंधित बैंक को, जो भी आपने ऑप्शन में बैंक भरा हुआ है, उस बैंक को हम लोग भेज देते हैं। और दोस्तों, सर ने जो वेबसाइट बताई है उस पे जाने के लिए आप या तो सर की बताई हुई वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में टाइप करना होगा विजय बिजनेस आइडिया। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर ये आ गई इस वेबसाइट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको बहुत सारे बिजनेस आइडिया दिए गए हैं। तो यहाँ से आप वो आइडिया चुन सकते हैं जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं। कोई बिजनेस आइडिया आपके पास होना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लोन कैसे लें। तो इसके लिए आप जो ऊपर देख रहे हैं बैंक लोन ऑफर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक नई साइट ओपन हो जाती है। अब इस साइड में आप देखेंगे सबसे ऊपर ही इस समय दिख रहा है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग लोन योजना बिना ब्याज लोन स्कीम, है ना। बैंक ढूंढ कर देगा 10 लाख रुपए का लोन। इस पे आप कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल जाता है। अब यहां पर आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। जो सर ने बताया है वो सारी जानकारी यहां पे लिखित रूप से दी गई है। आप इसको बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। अब जब आप इस साइड पे आ जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि कौन कौन से लोन आपको इस योजना के अंतर्गत मिल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप जब लोन के लिए आवेदन करते हैं तो सोचते हैं पता नहीं ये लोन होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे संपूर्ण जानकारी दी गई है कि कौन कौन सा लोन इस योजना के अंतर्गत आता है। तो सभी जानकारी दी गई कौन कौन से बिजनेस के लिए यहाँ पे लोन दिया जा सकता है। तो ये सारी आप चीजें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये जो साइट दी गई है जो आप देख रहे हैं, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस साइट पे आ जाएंगे जहां से आपको आवेदन करना है। ये देखिए यहां पे ये साइट पे आ गए, यहां से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैक जाएंगे तो जो फॉर्म सर ने बताया था, एक फॉर्म था, अपने ग्राम प्रधान से साइन करवाएंगे। तो वो यहाँ पे देखो क्लिक किया, डाउनलोड दिया गया, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो वो एक फॉर्म जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये देखो हो गया है ना।
अब यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, नीचे अपने साइन वगैरह करना है, यहाँ भर के ग्राम प्रधान की मोहर वगैरह लगा के इसको आपको जमा करना होता है। तो इतना सब आपको करना होगा और ये फॉर्म भी आपको हमारी इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अब सर जी से पूरी बात सुनते हैं। और उसके अंतर्गत जो स्कीम्स हैं वो हम ये कहना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो सेवा उद्योग के अंतर्गत हैं, जैसे पब्लिक वर्क वाले जो ऑफिस हैं वो कोई भी आप काम कर सकते हैं, जैसे टेंट हाउस है, ढाबा है, आपकी कोई सेवा उद्योग से जो रिलेटेड वर्क है, लॉ कला है, स्टील फर्नीचर है और बहुत सारे काम हैं। जो भी दिखता है मैं समझता हूँ सब कर सकते हैं। नेगेटिव सूची में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा ढाबा नहीं कर सकते जहाँ आपको मीट और इसका कोई मांस मदिरा का की सेवन ना होता हो और इसमें कोई प्रदूषण से रिलेटेड ना हो। तो इन 2-3 चीज़ों को छोड़कर बाकी लगभग सभी इंडस्ट्रीज आप इस योजना के अंतर्गत लगभग सभी व्यवसाय आप इससे शुरू कर सकते हैं। हाँ, उत्पादन इकाई और मैन्युफैक्चरिंग सेवा उद्योग कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भदौरिया जी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो ब्याज की सुविधा है वो सीधे बैंक के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है और जो क्लेम है बैंक से बन के आता है और उसको भी ऑनलाइन बैंक खाते में सबमिट होता है। तो इसकी जो समय सीमा है 5 साल तक इसको आप ये रीपेमेंट कर सकते हैं। 5 साल के लिए आप अपनी योजना का चयन करिए। और इस योजना में एक और है कि भैंस पालन और दुग्ध उत्पाद, तो दुधारू पशु आवलिक दुग्ध उत्पाद का भी एक ऑप्शन है कि इसको भी आप ले सकते हैं पालन में। और मधुमक्खी पालन, ये 2 एक पालन आते हैं, बाकी तो सब इंडस्ट्री या उद्योग बेस पे, सेवा उद्योग बेस पे इकाइयाँ हैं। तो अगर आप कोई भैंस पालन से रिलेटेड कोई आपका गांव का लाभार्थी है तो इसमें वो अगर इस योजना में जाना चाहता है तो उसका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा सर, ये भैंस पालन के लिए लगभग कितना लोन प्राप्त हो सकता है? भैंस पालन के लिए ऐसा है कि भैंस पालन वाले उद्योग में हम या हमारी जो योजना है उसमें भैंस के साथ साथ कुछ प्रोडक्शन भी आएगा, जिससे कढ़ाई भट्टी या भगोना इत्यादि लेकर जो आपने दूध उत्पादन किया है उसका प्रॉपर आपको फायदा हो सके। तो प्लीज़ इसका उत्पादन भी करें तो जिससे आपको लाभ हो सके, पनीर का, खोए का इत्यादि। तो लगभग लोन कितना 10 लाख तक का इसमें? 10 लाख तक का इसमें प्राविधान है जी। तो 10 लाख तक का आपको इसमें लोन प्राप्त हो सकता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये योजना हमारे उत्तर प्रदेश में ही चल रही है, ऑल ओवर इंडिया में चलती है? ये स्कीम चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार की है और इस योजना को हम लोग ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ही संचालित है, तो इसलिए इसकी जो आवेदन होगी वो ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा आपके पूरी यूपी में कहीं भी जो भी जनपद कार्यालय हैं वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इटावा के लिए आप इटावा में भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन आपको जाना है, ऑनलाइन पोर्टल पे जाने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है। वेबसाइट पे जाने के लिए आपको अपने मोबाइल में टाइप करना है vijaybusinessidea.com। आप हमारी वेबसाइट पे पहुंचेंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पर आपको एक पोर्टल देखना है जिस पे लिखा होगा बिना ब्याज लोन कैसे प्राप्त करें। वहां पर जाके आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाएंगे वहां से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और वहीं से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और वहां पर आपको ये फॉर्म भी देखने को मिलेगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसको भी आपको सबमिट करना है। तो इतना सब आपको करना है, जरूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अगर कोई आवेदन कर रहा है तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो उसके आवेदन को निरस्त कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा भी होता है कि कोई आवेदन कर रहा है? इसमें मेन चीज़ ये है कि जैसे आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट किया है तो उसमें सबसे पहले आपका जो प्रॉपर वे आवेदन एप्लीकेशन आएगा, तो आप रहने वाले इटावा में कहीं के भी हो सकते हैं, बट जो अपनी इकाई स्टेब्लिश करेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र से होना ही आवश्यक है। यानी कि पूरे तरीके से आप ग्रामीण क्षेत्र में अपनी इकाई को स्टेब्लिश करेंगे और उसका जो मार्केटिंग पॉइंट होगा वो शहर में भले ही बना लीजिए, लेकिन उत्पादन जो सेंटर होगा जहाँ पे इकाई लग सकती है वो पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए। यानी कि हम सिटी में रह रहे हैं, मान लो इटावा डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और हम किसी गांव में जाके बिजनेस शुरू करना चाहें तब मुझे लोन प्राप्त हो सकता है? हाँ, इकाई अगर गांव में लग रही है तो उसमें फिर कोई आपत्ति नहीं है। इकाई गांव में लगनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ये मेन उद्देश्य है। अच्छा, ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको हर हाल में जो अपना व्यवसाय शुरू करना है वो ग्रामीण क्षेत्र में करना है ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। जी। अच्छा सर,
जैसे कोई आवेदन करता है तो बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं, वो ये कहते हैं कि बैंक हमारे लोन को रिजेक्ट कर देती है। हम आवेदन तो करते हैं पर बैंक हमें लोन देती ही नहीं, हम इसके लिए क्या करें? इस संदर्भ में भदौरिया जी, हमें एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी एप्लीकेशन आप डालते हैं वो आप उसमें ये मान के चलो कि हमें उस काम को करना है। और सपोज कर लो आपने किसी स्टील फर्नीचर का काम डाला, जो प्रोजेक्ट आपका 5 लाख का या 10 लाख का जो भी है जी, उसमें कितनी मशीनरी आती है, कितनी मशीनरी में कौन कौन से उसमें आइटम कितने अमाउंट के हैं, तो ये कोटेशन आप किसी भी रजिस्टर्ड फर्म से आप बनवा लीजिए। थोड़ा प्राइमरी आप ज्ञान कर लीजिए, उसके आधार पे जबकि बैंक के पास आप जाएं तो अपनी बात को रख सकें। अगर वहाँ बैंक में अपनी बात रखने में सक्षम है तो हम लोग भी मीटिंग में या किसी बैंक के संपर्क करके आपके लिए पूर्णतया सहयोग के लिए तत्पर हूँ और उम्मीद है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, बहुत सारे जैसे कि आपने बताया अपनी बैंक का चुनाव कर सकते हैं, तो क्या प्रार्थी जो भी मतलब आवेदन कर रहा है वो ये पहले से निश्चित कर सकता है कि मुझे इस बैंक से लोन मिले? इस संदर्भ में भदौरिया जी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपका जो एप्लीकेशन आ रहा है उसमें कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक और जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र की ग्रामीण बैंक और इन सभी में जहाँ भी लोकल एरियाज़ का आपका बैंक आ रहा है, वो पहले बात तो सर्विस एरिया का बैंक का चयन करें जी, और सर्विस एरिया का बैंक नहीं है तो जो नियरेस्ट बैंक हो उसका चयन करें। और सरकारी बैंक किसी भी आवेदन किसी भी बैंक में कर सकते हैं। मूल रूप से सरकारी बैंक होनी चाहिए जहां हम आवेदन करें। सरकारी या ग्रामीण बैंक, हाँ जी जी बिल्कुल जी, ये होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको 2 प्रक्रिया जो सर ने बताई है, सबसे पहले तो ऑनलाइन माध्यम है, आप घर पे बैठ के आवेदन कर सकते हैं। दूसरा अपने, इसके अलावा आप किसी भी सेवा केंद्र पर भी जाकर अपने फॉर्म को भरवा सकते हैं, वहां से भी आपका आवेदन किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हमारे होंगे जो फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे फॉर्म कैसे फिल करें, तो आप किसी भी सेवा केंद्र पे जाके वहां से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। और तीसरा उपाय, अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो अपने नजदीकी जो भी आपका ग्रामोद्योग केंद्र है जिला स्तर पे, वहां पे जाके संपर्क करें, वहां से आपकी पूरी मदद की जाएगी, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत आवेदन करें और अपने बिजनेस को आगे ले जाएं। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए ताकि मेरा भी फायदा हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भदौरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।